welcome to the class. This is exercise 5.3. First question is related to scientific notation. तो मैंने इसको अलग से एक डेफिनेशन दे दिया. साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? What is scientific notation? It is of the form k multiply 10 raised to the power n, where k क्या है, greater than है 1 से and less than है 10 से, and n, what is n? n is an integer. जो इसमें n है वो क्या है, integer, and k क्या है, वो किस किस में लाई करेगा, 1 and 10 के बिटवीन लाई करेगा, या 1 के इक्वल हो सकता है, 10 से लेस देन होगा. जब हम सम करेंगे तब आपको समझ आएगा कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन. इस न्यूमेरिकल को आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है. वो कैसे करेंगे? आपने जस्ट इसको इस फॉर्म में लिखना है. ठीक है, पहले क्या लिख लेंगे, जितनी भी बड़ी टर्म्स हो हमारे पास, जो उसका फर्स्ट नंबर होगा उसके बाद पॉइंट लगाकर, अगर तो जीरो के अलावा कोई डिजिट है फिर तो वो राइट डाउन कर देना है, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई लगाकर 7 के बाद जितने भी नंबर हैं उनको 1 के उतनी ही हमने जीरोस लगा देनी है. 1, अब काउंट करो नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 10 रेज़ टू द पावर 9. जितनी पीछे डिजिट आएंगे उतनी हमने उसकी पावर्स लिख देनी है. इसी तरह से हम इसके बाकी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. अब देखो, हमने इस फॉर्म में हमारे आंसर को राइट डाउन कर लिया है. ओके, जैसे ये वाली हमारी फॉर्म थी, k मल्टीप्लाई 10 टू पावर n. k हमारा ये है 7.2, ये 1 से ग्रेटर है, 10 से लेस देन है, और यहाँ पर n क्या थी, n इंटीज़र, n की वैल्यू भी इंटीज़र है, ये पॉजिटिव इंटीज़र है. ठीक है, तो ये होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन. यस, लुक एट द ऑल क्वेश्चंस एंड दीज आर द आंसर. पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया. ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं. 2 3 4 5 0 0 0 0 0. आपने क्या करना था, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना. तो आपने सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखना है. फर्स्ट डिजिट देख के उसके बाद क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है, और जितने पीछे डिजिट बच जाएंगे उतनी 10 रेज़ टू दी आपने पावर लिख देनी है. ये तो बिल्कुल सिंपल सम है. साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, चलो पेन ले लेते हैं पहले. ये हमारा फर्स्ट क्या है, 2 के बाद डेसिमल लगा देना है हमने. ये देखो, उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे ना जीरो के अलावा, वो तो लिख देने हैं आपने, वो 2 पॉइंट लिख कर. बाकी सभी को 10 रेज़ टू द पावर लिखना ही लिखना है. हेयर इज़ आंसर 2.345 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 8. 8 क्यों लिखा, 2 के बाद जितने भी डिजिट हैं उनको काउंट करो. नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो हमारे कितने डिजिट हैं, 8. देन वी राइट 10 रेज़ टू द पावर 8. नेक्स्ट सी क्वेश्चन. अब पहले आप वीडियो को पॉज करके ना खुद से करने की कोशिश करो. इसको कैसे करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है 6, वो लिखो 6, फिर लगा दो पॉइंट. जितने डिजिट हैं हमारे पास जीरो के अलावा वो सारे लिख देने हैं. 9 कितनी बार आ रहा है, 2 4 6 8. 8 बार 9 आ रहा है, तो 6 के बाद पॉइंट लगाकर 9 लिख दो 8 बार. 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, एंड 10 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा, एक इसके पीछे जीरो भी है. ठीक है, उसको भी हमने काउंट करना है. वो कितने बन जाएंगे फिर, 8 तो हमारे पास 9 है और एक हमारे पास जीरो है, तो कितने बन गए नंबर, 9. दैट्स वाई वी राइट हेयर 10 रेज़ टू द पावर 9. दिस इज योर आंसर ऑफ सी पार्ट. देन मूव टू डी पार्ट. डी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे,
देखो डी पार्ट कैसे लिखा हुआ है, 76 डिवाइड बाई 10,000। डिनोमिनेटर में जीरो काउंट करो पहले कितनी है, 4 जीरोज़ हैं। तो इसको डेसिमल में कैसे लिखा जा सकता है ऐसी टर्म को, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डेसिमल में राइट डाउन करते हैं। ओके, तो जितनी डिनोमिनेटर में जीरोज़ होती हैं ना, उतने ऊपर डिजिट आपने राइट टू लेफ़्ट काउंट करने हैं। जैसे पहले हमारा 6 हो गया, फिर 7, फिर 2 जीरोज़ और लगा देंगे क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 जीरोज़ हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ऊपर भी 4 डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3 4। तो जहाँ पर आकर हम अपना पॉइंट लगा देंगे। ये बन गई इसकी डेसिमल फॉर्म। ओके, डेसिमल फॉर्म बनने के बाद हमने तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, पहले ही हमारे पास एक डिजिट आना चाहिए। ठीक है, जो भी स्टार्टिंग में आता है। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर है, इसको हमने इधर लेके आना है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 7.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर, जितना आप पॉइंट को मूव करके लेके गए हो, ठीक है, उतना उसका नेगेटिव में पावर लेंगे। नेगेटिव में क्यों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, डिनोमिनेटर में उसके टर्म है। तो 1 2 3 जितने डिजिट हम पॉइंट को मूव करके लेके गए हैं, उतनी उसकी पावर आ जाएगी 10 रेज़ टू दी पावर -3। आई थिंक आपको समझ आ गया। आई रिपीट अगेन, पहले क्या करो, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लो। डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे कैसे, जितने नीचे जीरोज़ हैं उतने ऊपर हमने डिजिट बनाने होते हैं। 4 जीरोज़ हैं तो हमारे पास तो सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, हम अपनी तरफ से 2 जीरोज़ लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गई हमारी डेसिमल फॉर्म। बट हमने आंसर साइंटिफिक नोटेशन में देना है, दैट्स वाई हमने इस डेसिमल को यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन रीड करी है आपने, उसमें आपके पास के की वैल्यू जो है वो 1 से 10 तक, 10 के बिटवीन होनी चाहिए। ओके, तो आगे वाली जीरोज़ अब हमने हटा दी हैं। तो ये बन गया 7.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3, माइनस क्योंकि हमने पॉइंट को इधर शिफ्ट किया है। ओके, डन। नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट अब बिल्कुल इजी हो गए हैं ना सम सारे करने। अब फिर जो हमारे पास सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन था उसके जैसे करेंगे, ए एंड बी पार्ट थे। ये हमारे पास है 6 पॉइंट। इसको कैसे लिखेंगे, पहला डिजिट लिखने के बाद पॉइंट लगा दो, बाद में जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो लिखो, देन मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर। अब आप बताओ कि कितना आएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, देन 10 रेज़ टू द पावर 2। दिस इज़ आंसर। नेक्स्ट, अब इसमें देखो ध्यान देना है आपने, पहले ही पॉइंट लगा हुआ, जैसे हमने डी पार्ट किया था ना डेसिमल फॉर्म में, इसको तो कन्वर्ट किया था, ये ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को कहाँ पर शिफ्ट करना है, 8 के बाद शिफ्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट से पहले कोई डिजिट होना चाहिए 1 से लेके 10 तक। तो काउंट करो कितने, हमारा जो डेसिमल है वो कितने डिजिट इधर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 8 के बाद है ना। तो ये 7 डिजिट मूव किया है लेफ़्ट टू राइट। जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। ओके, लेफ़्ट टू राइट जब जाएंगे, हम डेसिमल को मूव करेंगे तो हमारी पावर क्या होगी, नेगेटिव। जब राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो हमारी पावर होगी पॉजिटिव। अब ये पॉइंट कितने डिजिट इधर मूव करें, 7, देन वी राइट 8 पॉइंट, यहाँ पे 0 लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ऐसे ही 8 भी लिख लेते हो तो भी इनफ है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -7, क्योंकि हमने पॉइंट को 7 डिजिट लेफ़्ट टू राइट मूव किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, read it, express the following in the usual form। अब हमने इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसका रिवर्स करना है। जैसे हमने पहले में यूजुअल फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, अभी हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिए हुए हैं क्योंकि 10 रेज़ टू दी पावर है। अब हमने इनको सिंपल फॉर्म में लिखना है जिसमें 10 रेज़ टू दी पावर नहीं होगा।
ठीक है। ये जितनी मर्जी बड़ी बने, चाहे डेसिमल में बने या फिर जितने मर्जी जीरोज़ आए हैं इसके पीछे, तो हमने इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। लेट्स स्टार्ट इट हाउ वी डू इट इन यूजुअल फॉर्म। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 9.018 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 5। ओके, इधर हमारे आंसर पे आ जाओ। पहले हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है उसका पॉइंट हटाकर हमने 1 लिख दिया और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी हमने जीरोस लिख दी। ओके, तो ये क्या बन गया 9018 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 5। अब आप मुझे ये बताओ कि ये इसका अगर हम एलसीएम लें, ये 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके आया है? 10 raised to the power 3, 10 मल्टीप्लाई 10 3 जीरो होगी ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे 10 raised to the power 3। तो ऊपर हमारे पास 10 raised to the power 5 है, डिनोमिनेटर में 10 raised to the power 3 है। अब लाओ एक्सपोनेंट लाओ, बेस सेम, एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 10 raised to the power 5 माइनस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 raised to the power 2। ओके, 2 आ गया। तो हमने जो हमारा गिवन नंबर था उसके पीछे कितनी जीरोज़ ऐड कर देनी है 2। इस तरह से हमने इसके बाकी सारे सम भी सॉल्व करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, पहले हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में करना है, देन जो डिनोमिनेटर है उसको देखना है कितनी 10 raised to the power बनेगा वो, और उसके बाद अप्लाई द फॉर्मूला, देन राइट द आंसर प्रॉपरली। इट इज़ इन द यूजुअल फॉर्म। नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट विच इज़ बी पार्ट। अब इसको भी हमने पहले क्या करना है, इसका पहले पॉइंट हटा देते हैं हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 31407 और पॉइंट को हटा के क्या लिख दिया 1, ठीक है। मैंने उसके बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 डिजिट आ रहे हैं, तो मैंने 5 जीरोज़ लिख लेनी है। जितनी जीरोज़ होंगी उतनी वो 10 raised to the power बन जाता है। ओके, 10 raised to the power क्या बन जाएगा ये 5, और हमारे पास ऑलरेडी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10 raised to the power 5, यानी कि वो न्यूमिनेटर में है। अब हमारे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट, 10 raised to the power 5 माइनस 5 10 raised to the power 0, तो इसका आंसर क्या होता है 1। किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो जो हमारा यहाँ पर बना है आंसर वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वो हमारा सेम ही रहेगा। सो दिस इज योर आंसर ऑफ बी पार्ट। इस बी पार्ट में देखो, सी पार्ट में देखिए आपने कैसे करना है। इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, 10 raised to the power नेगेटिव है। तो पहले क्या करेंगे हम 89 का डिनोमिनेटर में 10 ले लेंगे। ओके, अगेन देखो 89 डिवाइड बाई 10, यहाँ पर 10 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई 10 raised to the power -4 है। ओके, तो आप देखो न्यूमिनेटर में पावर स्मॉलर है क्योंकि नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो हम क्या करते होते थे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्या किया था 10 raised to the power 1 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो न्यूमिनेटर की पावर है, ठीक है, वो क्या है -4, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाना है, तो इसको ऐड करके कितना बन जाएगा 10 raised to the power 5। अगर हमने उसको 10 raised to the power 5 को ओपन करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 के बाद 5 जीरोज़ लगा देंगे, 5 जीरोज़ हो गई हैं। ओके, अब हमने इसको क्या करना था यूजुअल फॉर्म में लिखना है ना, तो नीचे कितने पॉइंट जीरोज़ हैं हमारे पास 5 ऊपर हमने डिजिट लिखने हैं ऐसे जिससे हमारा आंसर यूजुअल फॉर्म में आ जाए। ओके, तो हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट गिवन है 8 9, 3 की कमी है तो 3 अपनी तरफ से 0 लगा लो और यहाँ पे लगा दो पॉइंट, ये रहा आपका आंसर।
89,000 पॉइंट। दिस इज़ योर यूजुअल फॉर्म। अगर आपने इतना कुछ नहीं करना है तो आप यहाँ पे देख लो 10⁻⁻5 बन गया। तो आप यहाँ से राइट टू लेफ़्ट डिजिट काउंट करो 1 2 और जो जितने कम रह गए उस 5 में से उतनी जीरोज़ लगाकर पॉइंट लगा दो आप। ये होता है यूजुअल फॉर्म जब नेगेटिव पावर आए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपने 2 सम और निकालने हैं, ठीक है। तो सेम लॉजिक अब यहाँ पे भी लगाएंगे हम। नाउ डी पार्ट, इसमें तो पावर इवन ही है, जो हमारे ए एंड बी की तरह ही सॉल्व होगा। 4 5 7 पॉइंट को हटा के डिनोमिनेटर में 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं 1 2, ठीक है, उतनी अपने जीरोज़ लगा देनी है। मल्टीप्लाई 10⁻⁹ है। इस 100 को हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे 10⁻², क्योंकि 2 हमारे पास जीरोज़ हैं। तो इन दोनों पे हमने क्या लगा देना है अब एक्सपोनेंट लॉ, सेकेंड एक्सपोनेंट लॉ की बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। ये हमारा ऐसे ही पड़ा रहने दो इधर 5 7। पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन वाली टर्म्स को ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये बन गई हमारी 10 9 -2 कितना आना है आप 4 5 7 तो एज इट इज़ लिखना है। मल्टीप्लाई 10⁻⁷ अगर हमारे पास 10⁻⁷ है इट मीन्स आपने इस गिवन टर्म के पीछे 7 जीरोस ऐड कर देनी है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर 4 5 7 और इसके पीछे आपने क्या कर देना है 7 जीरोस ऐड कर देनी है। सिंपल। इवन पावर में एंड नेगेटिव पावर में जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस है बस। इसमें क्या करना है पावर को नीचे ले आकर माइनस करना है और जितने पावर्स होगी उतने नंबर काउंट करके आगे पॉइंट लगा देना है। इसमें सिंपल ही है, बस आपने इसके पीछे जीरोज़ लगानी है, ठीक है। जब इवन पावर है तो उस नंबर के पीछे जीरोज़ लगानी है, जब नेगेटिव पावर है तो उस नंबर के आगे जीरोज़ लगा देनी है। नाउ ई पार्ट देखो 5.15 सबसे पहले करो बस डेसिमल हटा दो, कितना आ जाएगा पॉइंट के नीचे 1 और जितने डिजिट है पॉइंट के बाद 2 तो 2 जीरोज़। इसको और कैसे लिख सकते हैं 10⁻²। आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब ये वाला जो -3 है वो डिनोमिनेटर में आके हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। 115 मल्टीप्लाई रहने दो। अब यहाँ पे लिखते हैं 10 2 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस सम की तरह, तो +3। ये कितना बन गया 10⁻⁵। अब आपने हम जो आंसर लिखना है उसमें आपने किधर इस नंबर के आगे जीरोज़ लगाने हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर है ये, ठीक है। तो 5 में से हमारे पास ये 3 नंबर तो गिवन है, 3 नंबर तो हैं हमारे पास 5 1 5। हमारे पास कितनी की कमी है 2 की कमी है, तो इसके आगे हम 2 जीरोज़ लगाकर पॉइंट लगा देंगे। ये हमारी होगी यूजुअल फॉर्म। ओके, इजी सम है ये बहुत है। आपने बस एक बार प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को एक बार या फिर 2 बार देख लो। मैंने आपको वीडियोस इसीलिए सेंड करी हैं ताकि जो मई का सिलेबस है वो आप हॉलीडेज़ में ही अपना कवर कर लो, ठीक है। ताकि इसकी रिवीजन करने के लिए हमें कम टाइम चाहिए, जो बाकी के चैप्टर्स होंगे उनको हम अच्छी तरह से करेंगे क्लास में। ओके, ये रहा आपका ई पार्ट, जिसमें क्या किया पहले डेसिमल हटाया फिर इसकी पावर को किया, ठीक है। और जो -5 पावर आ गया आपकी नंबर के बाद उतने ही आपने पॉइंट लगा दिए। ऑलराइट, मैं कहती हूँ कि अब आप एफ पार्ट खुद सॉल्व करो बिना देखे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो, अपने आप सॉल्व करके देखो क्या करना है। पहले डेसिमल हटाना है, ठीक है। 2159 डिवाइड बाय 10⁻⁻ कितनी है, पीछे 3 डिजिट हैं तो 3 ही लिख देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब सिर्फ पहले 10⁻⁻ को सॉल्व कर लें,
ये 1 आएगी, 10 की पावर नीचे 3 है, ये माइनस अगर नीचे आके माइनस होगी तो +5 बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बन गया हमारा 10⁻8। हमारे पास ऑलरेडी 4 नंबर डिजिट तो हैं न्यूमिनेटर में। कितने की कमी है? 4 की और कमी है, तो 4 जीरोज इसके आगे लगा देंगे। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.3। write the following numbers in the expanded form using exponential notation। एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज़ करनी है आपने, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसको तो ऑलरेडी आप एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप ऑलरेडी प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें आप लर्न करके आए हो, बट एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है वो इसमें अब थोड़ी सी न्यू ऐड हो गया है। ठीक है, इसको कैसे करना है 1 बाय 1 हम समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 207345, 207345। पहले कैसे करना है, जैसे सिंपल एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे आप वैसे लिख के देखना है। ठीक है, 2 उसके बाद जितने डिजिट आ रहे हैं उतनी जीरोस लगाते थे ना, बस इसमें एक स्टेप ऐड करना है, मल्टीप्लाई लगाकर 1 के साथ उतने आपने जीरोस लिखने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, फिर साइन आना है ऐड का। ओके, ऐड का 0। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 हमने अपने तरफ से अब ऐड करना है, क्योंकि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। और उसके बाद 0 के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं उतनी आपने इसके साथ जीरोस ऐड कर देने हैं। काउंट करो 1 2 3 4, 1 के साथ 4 जीरोस लगा देनी है आपने। ओके, देन प्लस साइन, अगला डिजिट यूज़ करो 7। नाउ मल्टीप्लाई इट विद 1, क्योंकि 7 1 ज़ा 7 ही होते हैं, तो उसके 7 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 जीरोज़ लगा देनी है 1 2 3। फिर प्लस करना है आपने इसको, नेक्स्ट नंबर उठाना है 3 उठा लिया। 3 के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, 3 1 ज़ा 3 होते हैं, पीछे कितने डिजिट आ रहे हैं 3 के 2, तो यहाँ पर 2 जीरोज़ लगा देनी है। फिर प्लस करना है, नेक्स्ट डिजिट उठाना है 4 को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 4 1 ज़ा 1 होते हैं, और 1 के साथ जितने 4 के बाद डिजिट आ रहे हैं उतनी जीरोज़। फिर प्लस करने के बाद सिर्फ लास्ट में बचा हमारा 5 को भी हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 ही होते हैं। अब क्या हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं? ये तो 50 बन जाएगा, क्योंकि 5 के बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर 0 लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 10⁻0 हमें ऑलवेज़ 1 होता है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, जो हमने ये नंबर लिखे हैं 1 के बाद जीरोज़ की फॉर्म में, उसको हमने पावर्स की फॉर्म में लिख देना है जस्ट। ओके, आई विल शो यू हाउ टू राइट इट। जितनी इसके बाद जीरोज़ हैं उतनी आपने 10⁻⁵ लिख देनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 10⁻⁵। ये आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना इसका आंसर, इसके आंसर साइड पर पड़े हैं। ओके, तो ये हो गया 10⁻⁵। इसके बाद 0 वाला स्किप कर दिया यहाँ से। ठीक है, उसकी या कितनी आनी थी 10⁻⁴। अगर वो हम यहाँ पर ऐड करते 0 + 10⁻⁴। ठीक है, एक स्टेप पे यहाँ पर अगर हम ऐड करते, उसके बाद 7 वाला आ गया तो उसकी पावर 3 है, देन 10⁻², 10⁻1, 10⁻0। इसमें क्या करना है, बस एक्सपेंडेड फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या होगा, जो 10 की पावर होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी, 5 to 0 तक आएगी, जितना भी वो नंबर होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। नाउ बी पार्ट इजी है। ठीक है, आप खुद करना सॉल्व इसको, और मैं आपको सी पार्ट करवाती हूँ, 4th भी आप खुद ट्राई करोगे। ओके, क्योंकि ये सारे सम एक जैसे हैं, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए आपको। एक्सपेंडेड फॉर्म 1 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6,
अब हम उसको जीरो फॉर्म में नहीं लिख के देखेंगे जैसे हमने फर्स्ट किया था ना, 1 लिख कर मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर, जितने 1 के बाद डिजिट आ रहे हैं, ओके 1 2 3 4 6 काउंट किए थे ना हमने, तो यहाँ पे कितने नंबर आ जाने हैं 6, 10 रेज टू द पावर 6 प्लस नेक्स्ट डिजिट कौन सा है हमारा 9, 9 के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, कितने डिजिट आ रहे हैं, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 5 प्लस नेक्स्ट नंबर 6 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 10 रेज टू द पावर 6 के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं 4, सॉरी यहाँ पे मैंने जैसे मल्टीप्लाई लिखने लगी थी ना, आप भी ऐसे लिखने लग जाते हो, तो आपने ध्यान रखना है जब भी आप नंबर चेंज करोगे तो उसके पहले प्लस का साइन आना है, ठीक है, रीचेक कर लेना है जब आप सम सॉल्व कर लोगे कि हमने प्लस ही लिखा है या मल्टीप्लाई लिख दिया गलती से, तो ये आपने करेक्शन करनी है। और उसके बाद फिर 9 आ रहा है, 9 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 3, तो हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 3, देन प्लस का साइन, जब भी आप 10 रेज टू पावर लिखोगे उसके बाद प्लस का साइन ऐड कर देना है। उसके बाद 9 के बाद कौन सा नंबर आना है 6, इस तरह उसको कट करते जाओ कि हमने ये वाला लिख लिया, 6 लिख रहे हैं हम, 6 के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो हमारे पास आएगी 10 रेज टू द पावर 2 प्लस फिर जीरो आनी है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू द पावर 1 को, फिर प्लस 1 लास्ट बच गया 1 मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर को 10 रेज टू द पावर 0 से आपने मल्टीप्लाई करना है। दिस इज़ योर आंसर ऑफ सी पार्ट। इसी तरह ही आप डी पार्ट को ट्राई करो। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 5.3 डन आपका। अब आपको हर चैप्टर की वीडियो मिल गई है अप्रैल एंड मई के सिलेबस की। अब आप प्रैक्टिस करो। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर हॉलीडेज़।